हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नोज ब्लीडिंग की, यानी कि नाक से बहने वाले खून की, जिसे बोलते हैं हेमरेज फ्रॉम द नोज। यानी कि हमारी नाक से अचानक जब ब्लड बहने लगता है, कुछ भी काम कर रहे होते हैं या बैठे हुए होते हैं, तो हमारे नाक से जो है खून आने लगता है। तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसका इलाज क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मैं हूँ आरिफ खान और आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने आरिफ फार्मा क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हेमरेज फ्रॉम द नोज, यानी कि हमारी नाक से बहने वाले ब्लड की। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, अचानक से हमारे जो है नाक से खून बहने लगता है और खून इतना बहता है कि हमें बेहोशी आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, सर भारीपन सा रहने लगता है। और ये प्रॉब्लम आमतौर पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलती है। और किसी किसी में जो है जन्म से ही प्रॉब्लम होती है, जब वो छोटे बचपन से ही जो है उनको प्रॉब्लम होती है और आए दिन होती रहती है। और बड़े बूढ़ों बच्चों सभी में जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। ये कोई किसी न किसी बीमारी का सिम्टम होता है, जैसे कि आपके जो दिमाग में कोई फ्रैक्चर हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये सब होता है, या फिर आपकी नाक में कोई फंगल इन्फेक्शन है, नाक में कैंसर है, नाक में कीड़े हैं, आपको कोई गुर्दे की इन्फेक्शन है, किडनी इन्फेक्शन है, उस वजह से भी जो आपकी नाक से जो है प्रॉब्लम ये होती है, ब्लड स्टार्ट हो जाता है आना। तो इन सब प्रॉब्लम में जो हो सकता है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है हाइपर टेंशन के जो पेशेंट होते हैं, जो बुजुर्ग लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, जो जिनका बीपी हाई रहता है, उसमें भी जो है ब्लड आपकी नाक से बहने लगता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई ऐसा आता है पेशेंट, तो उसका जो बीपी आपको देखना रहता है। सबसे पहले काम यही होता है कि उसका बीपी कितना है और उसका जो है पल्स वगैरह सब कुछ आपको देखना है, SpO2 कितनी है, तो ये सब आपको देखना रहता है फ्रेंड्स। तो ये प्रॉब्लम जो है आपको मैंने बताई, जैसे कि और बड़ों इसमें क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं उनमें किसी लड़ाई वगैरह में कभी न कभी चोट नाक में लग जाती है, वो नाक मसल लेते हैं, वहां से ब्लड आने लगता है इस वजह से, या कोई फ्रैक्चर होता है तब। तो इन सब की वजह से जो है हमारी नाक से ब्लड आ सकता है। वो डायग्नोस करना रहता है कि क्या है, नाक को जो है अच्छे से चेक करना रहता है, लाइट वगैरह से देखकर वहां पर कि क्या है क्या नहीं। ऊपर नाक जो ब्लड आ रहा है वो नाक के किस हिस्से से आ रहा है, ऊपर से नीचे से। और दोस्तों, तो ये थी इसकी जानकारी। और टाइफाइड फीवर हुआ है किसी को, या फिर डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, इन बीमारियों की वजह से भी जो हो सकता है, प्लेटलेट कम है तब भी हो सकता है। आप किस तरह की मेडिसिन खा रहे हैं, कोई एंटीकोगुलेंट मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं, जैसे डिस्प्रिन है, एस्प्रिन है, ये मेडिसिन अगर आपकी चल रही है तब भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आपको अगर कोई पेशेंट आता है तो हम सबको ये देखना रहता है कि ये उसकी क्या मेडिसिन चल रही है, उसकी क्या जो है बीमारी है पिछली, बीपी का तो मरीज नहीं है, ये सब आपको देखना रहता है। तो अब हम बात करेंगे, अगर किसी को ब्लड स्टार्ट हो जाता है आना, हमें उस टाइम पे क्या करना रहता है। तो सबसे पहले काम ये रहता है, जब ब्लड नाक से आता है तो हमें आगे की तरफ झुक जाना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा जो है ब्लड पीछे की तरफ नहीं जाएगा। उससे हमारा ब्लड अगर पीछे की तरफ जाएगा तो पेट में चला जाएगा, उससे फिर हमें उल्टियां होंगी। और जो ब्लड होता है, उल्टी में जो ब्लड आएगा वो थोड़ा जो है लाल होगा, बिल्कुल चमकदार। और उससे क्या है, जब ज्यादा हमें वोमिट होंगी तो डिहाइड्रेशन बॉडी में हो सकता है, ब्लड तो लॉस हो नहीं है। और ज्यादा ब्लड लॉस होने से जो हमें चक्कर आएंगे, बेहोशी हो सकती है, ब्लड लॉस हमारा हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, वहां पर बिल्कुल ब्लड प्रेशर जो बिल्कुल लो हो जाएगा। तो इन सब का आपको ख्याल रखना है। और आइस पैक का यूज कर सकते हैं, कोई बर्फ का टुकड़ा वगैरह भी आप अपने जो है नाक के ऊपर या फिर माथे पे वहां पर रख सकते हैं, उससे जो आराम आपको मिल सकता है। इससे आपको कुछ नहीं होता है तो फिर नेजल पैकिंग आपको करना रहता है वहां पर। इसके अब मैं इलाज की बात करूंगा दोस्तों, तो 4% जो लिग्नोकेन यानी कि जाइलोकेन आती है, उसको जो है 4% किसी कॉटन वगैरह से अच्छे से साफ करना होता है। तो साफ करने के बाद में फिर आपको वहां पर जो है सिल्वर नाइट्रिक और ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड वहां पर आपको लगाना होता है, उससे जो है आपका ब्लड रुक जाएगा। अगर इससे कुछ नहीं होता है दोस्तों, तो फिर एडेनोलाइट हाइड्रोक्लोराइड से आपको किसी फोए में या किसी कॉटन से अच्छे से साफ करना रहता है। वहां पर जब आप फोया लगा देंगे तो आपकी जो ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर नहीं रुकती है तो जो पैराफेन में भिगोकर जो है आपको किसी कॉटन को नाक में रख देना है, 24 से 48 घंटे के अंदर जो है आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो उसके बाद पोस्ट
नेजल पैकिंग वहां पर करनी होती है। तो ये सब आपको पैकिंग करनी होती है जो मैंने बताया है, इसको आप फॉलो करेंगे तो नाक से जो ब्लीडिंग है वो नहीं होगी। उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट आपको जो देना रहता है डॉक्टर देते हैं। अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो वहां पर IV सलाइन वगैरह देना रहता है, D5 D10 वहां देना रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी से जो है डेक्सट्रोज लॉस हो जाता है और BP लो हो जाता है, तो RL D5 D10 वहां पर हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें जो कोई मल्टीविटामिन इंजेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ब्लड लॉस होता है तो कमजोरी आ जाती है। और इंजेक्शन आता है टेनेक्सा, तो टेनेक्सा इंजेक्शन IV IM आप उसको दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, वो किस सिचुएशन में है, उसकी क्या कंडीशन है उस हिसाब से। और टेबलेट भी जो है यहाँ पर आप दे सकते हैं। टेनेक्सा टेबलेट 500 mg में आती है, तो टेनेक्सा 500 mg में आप OD VD SOS जो दे सकते हैं वो देखना रहेगा किस कंडीशन में पेशेंट है, तो उसी हिसाब से आप इसकी डोज को देना रहता है। अगर एडल्ट डोज है तो 500 mg BD आराम से दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। TDS भी देते हैं, लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और फ्रेंड्स विटामिन C टेबलेट आती है, जैसे लिमसी टेबलेट आती है। लिमसी टेबलेट को आप चूसने के लिए जो दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है विटामिन C की वजह से भी जब कमी हो जाती है तो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन K की कमी से भी जो ब्लड आना स्टार्ट नाक से हो जाता है। तो ये इसकी पूरी जानकारी थी दोस्तों। और कोई एंटीबायोटिक इसमें आप लगा सकते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक साथ में आप इसको दे सकते हैं। किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नाक में हो रहे हैं तो उससे रुक जाएगा, लेकिन अच्छे से डायग्नोस करना रहता है वहां पर। तो ये थी इसकी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को जो है दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।